देखिए दोस्तों, ये मेरी कमर पे भी आ गई है। और ये कमर पे आपको पता भी नहीं चलता जब ये दोस्तों काट जाती हैं, और काट कर इतने प्यार से आपको ये काटती हैं कि आपको दर्द भी नहीं होता। इसलिए इनसे बचना आपको मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। बट आपको इनका एकदम नहीं उतारना होता, क्योंकि इनसे पूरा जहर फैल जाता है पूरी बॉडी में। ये अपने आप ही हिल के उतर जाती हैं, जब इनका खून चूस लेती हैं, ये पूरा अपने आप ही उतर जाती हैं चूस के। तो अब मेरे कैमरामैन प्लीज़ हेल्प करिए ज़रा इनको उतारने में मेरी। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौतम रॉकस्टार पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल टेक्निक्स जिसकी वजह से आप किसी भी जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ और बिल्कुल बैलेंस बनाकर और मुझे इस पेड़ के सहारे से इस आगे दलदली इलाके में आगे जाना है। और देखिए ज़रा किस तरह से मैं आगे जा रहा हूँ। इस दलदली इलाके में वो आगे दिख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटी सी गुफा जो है, इसके अंदर से मुझे बाहर निकलना है। और फिर बाहर निकल कर मैं आगे कुछ खाने पीने का अपना इंतज़ाम कर लूँगा। मुझे बिल्कुल ही बड़ी सावधानी से आगे जाना होगा, क्योंकि ये टहनियाँ जो होती हैं बहुत ही नाकुली होती हैं। और इस टहनियों के ज़रिए ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस पानी में या दलदली इलाके में गिरा तो इस दलदल में या कुछ भी हो सकता है। अब मुझे लगता है आगे इस दलदल से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टहनियाँ आगे छोटी होती जा रही हैं। और इस दलदल से मुझे निकलकर बड़ा ही डर लग रहा है, और मैं इस दलदल से ही शायद निकलकर आगे बढ़ता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं आगे निकलता हूँ और आगे निकलकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ही छोटी जोंक्स भी होती हैं। ये देखिए ज़रा। काट रहा है यहाँ पे, मैं देख लेती क्या है। ये देखिए, मैंने बताया था आपको, ये जोंक होती हैं बिल्कुल ही इतनी खतरनाक जोंक होती है कि ये खून चूसती हैं। और ये देखिए खून भी चूस रही है ये मेरा। बट अगर मैंने इसको एकदम से हटा दिया तो इनके दांत मेरे अंदर ही रह जाएंगे और कीमोटॉक्सिन फैल जाएगा। इसलिए मुझे इसे धीरे से हटाना पड़ता है, ताकि इसका दांत ना रहे। काफ़ी देर तक इनको खून चूस लेने देना चाहिए। इससे ये जो जितनी भी इसमें से जो भी टॉक्सिक्स हो वो रिमूव हो जाएगा। बट अब जैसे कि मैंने निकाला है, देखिए कितना ज़्यादा इसने खून भी निकाल दिया है। इसका डंक भी था, बट अब मेरे लिए ये काफ़ी कारगर हो चुका है और मैं इसे खा सकता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मेरा खाना बन ये इसका टेस्ट इतना बेकार है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको कि खाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे विटामिन मिल जाएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। और इसे अगर आप ऐसी जगह में फंस जाते हैं तो आप ऐसा पका कर खाएं। अगर आपके पास लाइटर है, कुछ भी है, इस तरीके से आप हम खा सकते हैं। अब मुझे यहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें देख रहा हूँ। चलिए मैं जा रहा हूँ। आइए कैमरामैन, एकदम ना ही उठाए, इन्हें धीरे धीरे खून चूस कर ही अपने आप ही उतर जाती हैं दोस्तों। तो आप मेरा कैमरामैन ज़रा हेल्प कीजिए, इनको उतारने में मेरी हेल्प करो। बड़ा दर्द होता है इससे जब ये आप इन्हें उतारते हैं, बट जब ये खून चूस रही होती है तो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये इतने प्यार से खून चूसती है कि आप इनको देखते ही समझ जाते हैं। अब आइए दोस्तों, अरे अब क्या पिछवाड़े की भी दिखाएगा क्या? चल जल्दी, अब ये मरवाएगा किसी दिन कैमरामैन। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब इन टहनियों के सहारे ही मैं आगे जा रहा हूँ, और इन टहनियों के साथ मेरा कैमरामैन आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, मुझे थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैं पहले आगे जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मेरा कैमरामैन मेरे साथ ही आएगा। तो आप कभी भी ऐसा घर पर ना करें, अब मेरा क्योंकि कैमरामैन हमारे आ साथ पाएगा हमारी आगे तक। स्पेशल टीम और एक्सपर्ट साथ होते हैं। तो मैं सभी को यही राय दूंगा रुकावट के कि पीछे हो आप रही बिल्कुल भी है, ऐसा ना करें, और घर पे मैं रहें आपको और बताता सेफ़ हूँ। रहें। ये सिर्फ टेक्निक्स मैं इसीलिए सिखाता हूँ, अगर आप कहीं ऐसे फंस दोस्तों जाते वहाँ हैं से किसी आए थे, जंगलों पीछे में, से तो हो फिर रहे आप ऐसा कर सकते हैं। फटाफट से आप आगे आ गए हैं। अब मुझे आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो आप देख के बिल्कुल कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और आइए मैं आपको दिखाने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए, यहाँ पर बिल्कुल ही महीन टाइप के कांटे भी लगे हुए हैं, जिनको हम इंग्लिश में रशियन फूल भी कहते हैं, जिनको रशियन फूल के नाम से भी जानते हैं। जूम करो कैमरामैन, इस पे तितली को भी लोग, तितली को। चलिए
ठीक आई है तितली। जी जी। तो बिल्कुल इस तरीके से मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये पूरे रशियन टाइप के होते हैं और इसमें कांटे भी होते हैं, और कई बार तो ये जब खिल जाते हैं तो इनमें से कुछ निकलता भी है। निकला नहीं ना, अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो निकलता है, ये एक्चुअली होता क्या है कि भाई ये जो प्लांट्स होते हैं अपना, जो सीड्स जर्मिनेशन का काम करते हैं वो, और जो उनकी फीडिंग होती है जो, वो इस तरीके से होती है कि हवा से उनको ये अपने बीज जो बिखार देती हैं और फिर ये आगे कर पाती हैं। पीछे क्या पीछे मेरे कांटे हैं क्या? अरे अरे मेरे पीछे तो पहले बता तो दिया कर। कैमरामैन, ये फिर मरवाएगा लगता है मुझे, कैमरामैन बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये देखिए ऐसे उड़ जाते हैं। चलिए अभी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ आगे बिल्कुल ही ज़्यादा आगे चलते हैं। खतरनाक वाला मधुमक्खियों का छत्ता है, जो पेड़ से देखिए किस तरह से ये लगी हुई हैं। और मैं बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं पीछे इस तरह से मैं देख पाऊँगा इन्हें, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अलग टाइप की मक्खियाँ होती हैं। देखिए तो ज़रा ये पेड़ कितना ज़्यादा पुराना है, और है भी ये कुछ खजूर टाइप के पेड़ के होते हैं, जो बहुत ही एंशियंट इंडिया में या कहीं भी आप देखें ऐसे कई बार पेड़ मिल ही जाते हैं। मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता इन है। पेड़ों में से कई बार चींटियां और कुछ और भी चीज़ निकल जाती हैं। ठीक नहीं रहेगा, अब बट मुझे बिना इसके छेड़े लिए बहुत इन ज़्यादा अच्छा मधुमक्खियों से तरीका है। वापस निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो ये बिल्कुल ही एक ही दम से किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकती हैं। तो इसलिए मुझे धीरे से कदम बढ़ाकर, चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे मुझे बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा खूंखार जानवरों की आवाज़ आ रही है। ये जानवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और मुझे जल्दी से इन्हें भाग कर कहीं से जाकर छुपना पड़ेगा। आइए देखिए, मुझे इन टहनियों के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम तो कई बार क्या होता है कि इन टहनियों से जो है वो पैर हमारा फिसल जाता है नीचे। जैसे देखिए मेरा पैर नीचे फिसला है, पर मैंने टहनी पकड़ रखी थी और इस टहनी की वजह से मैं आगे ऊपर पहुंच पाया हूं। अगर मैं इस टहनी से बिल्कुल भी मेरा हाथ छूटा तो मैं इस खाई में जाकर गिर जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरा क्या होने वाला है। इसलिए मुझे इस तरह से इस टहनी को पकड़कर आगे बढ़ना होगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किसी तरह से मैं इस जंगल में बचकर आगे पहुँच रहा हूँ। कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो एक टहनी हाथ में जरूर लेके चलें, क्योंकि बिल्कुल आप अगर खाली जाएंगे तो गिरने का डर ज़्यादा रहेगा। तो अब मेरा कैमरामैन जो है वो मेरे साथ आ रहा है, देखिए उसको भी मुझे अपने साथ लेकर आना है, क्योंकि वो मुझे मेरी वीडियो शूट कर रहा है। और ये देखिए कितना ही गहरा कुआं है, इसका अंदाज़ा हम इस डंडे से लगा सकते हैं। कुछ बड़ा सा डंडा लेना पड़ेगा मुझे, जिसकी वजह से मैं इसे अंदाज़ा लगा लूँगा कि कितना गहरा हो सकता है ये, क्योंकि अगर मैं इसमें गिरता या फिर इसे पार करके निकलना हो तो किस तरह से मैं निकल पाऊँगा, ये मैं तय इस डंडे की वजह से कर पाऊँगा। तो आप भी अगर इस तरह के जंगलों में या बिहड़ों में फंस जाते हैं तो आप इनकी गहराई का अंदाज़ा इन डंडों से लगा सकते हैं, और उसके बाद आप इस तरह से जांच करके अंदर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए मेरे साथ अब आगे बढ़ते हैं। आइए आइए, ये देखिए दोस्तों, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भयानक, बहुत ही खूंखार जानवरों की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो फॉसिल्स और इतने ज़्यादा ये कंकाल दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं मुझे। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जानवरों के, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और खूंखार जानवर भी यहाँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये हुआ, या फिर ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए कुछ जानवर और मर गए थे। दोपहर के पूरे 2:30 बज चुके हैं और पूरा सूरज मेरे सिर पर है। देखिए दोस्तों, ये जो रेगिस्तान है और कुछ दलदली इलाका यहाँ पर है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यहाँ बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा कीचड़ है। और अगर मैं इन देखते मुझे पैर कदम कदम कर ऐसे ध्यान से कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पैर अंदर गया तो मैं दलदल में फंस सकता हूँ। चलिए आइए दोस्तों, मैंने ये दलदली इलाका तो पार कर लिया है, और इस चिलचिलाती गर्मी में अब मुझे आगे बढ़ के मुझे देखिए, अरे ये क्या है, देखिए तो दोस्तों, ज़रा इसे शूट कीजिए कैमरामैन, फोकस ऑन जूम। ये एक बिल्कुल ही मुर्गी या फिर हम कह सकते हैं कोई पक्षी यहाँ पर मर के यहाँ पर फंस गया होगा, या फिर मर गया होगा, या कोई जानवर इसे लेके आया होगा। मैं देख लेता हूँ, मुझे किसी काम से अगर मेरे काम आता है तो मैं इससे अपना आज का देखते हैं काम कर सकता हूँ। अब मुझे इससे कुछ ज़रूरी गोश्त वगैरह निकाल लेना पड़ेगा। अब ये कैमरामैन फिर मरवाएगा, बट हमें खाना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही दोस्तों।
अब देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं करके फिर कुछ बताता हूँ आप। इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे मांस तो मिला है, बट अच्छा है, ठीक है, कैसा नहीं है। मैं इसका ये निकाल देता हूँ ताकि इससे अच्छे से हमें साफ़ करके खाना चाहिए। वैसे ठीक लग रहा है। तो मैं इन अब लकड़ियों का बहुत ही ज़रूरी होता है जंगल में आग। अब इन लकड़ियों की वजह से मदद से मैं आग जलाकर दिखाऊंगा दोस्तों आपको किस तरह से आग जलाते हैं जंगलों में। आइए मेरे साथ बने रहें। इन लकड़ियों का सहारा लेना है और मैं आग जलाने के लिए कुछ हमारे पास पत्ते इकट्ठे होने चाहिए। इन पत्तों को हमने इकट्ठा करके इनसे आग जलानी है, बट हमें एक चिंगारी की ज़रूरत है दोस्तों। वो चिंगारी भी हम ज़रूर निकाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये बन रहा है दोस्तों। कुछ ये खड्डा भी हो गया है और इसमें ये डालकर सिर्फ आपको घुमाना है। कुछ इस तरह से डालकर घुमाना है और ये आग पकड़ चलेगा। क्लोजअप लिए किसी का लिए। अब देखिए दोस्तों, ये लकड़ी जो है वो गर्म तो हो चुकी है पर चिंगारी नहीं बन पा रही है। अब ये मेरा आइडिया विफल हुआ। मुझे और कुछ आइडिया देखना पड़ेगा। मुझे इन पत्थरों की वजह से आग जलानी पड़ेगी। अब देखते हैं इसी तरह से मैं इन चिंगारी से आग जला पाता हूँ। पुराने समय में जो हमारे आदिवासी होते थे इसी तरह से वो आग लगाते थे और आग से डर भी जाते थे। तो करना ये है कि हमें अब इस आग की वजह से मैं इस जंगल में रात काटूंगा और अपना खाना बना पाऊंगा और पका कर खाऊंगा। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आग जला पाता हूँ मैं। और ये आग जल चुकी है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से, और अब हम इसमें ये जला पाएंगे अपना। और ये देखिए हमारा जो ये है सिक रहा है पूरे अच्छे से, खा भी पाएंगे हम। तो ये इसी में रख कर हम अपना करेंगे काम शुरू। ये देखिए दोस्तों, ये जो गोश्त है अब हम इस तरीके से हम इसे पका कर खा सकते हैं। हम वो बहुत टेस्टी लग रहा है। जो इस तरीके से हम अगर आप पका कर खाते हैं किसी भी चीज़ को तो वो बेनिफिट रहती है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है और आप सेफ रहते हैं। इसी तरह अगर आप पानी भी पीना है तो उसे उबाल कर ही पिए। आप आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों रात के 11:39 बज चुके हैं और अब मुझे इस जंगल में रात यहीं काटनी होगी। मुझे यहीं पर कहीं अपना बिस्तर भी लगाना होगा और मुझे यहीं पर सोकर सुबह जल्दी उठकर यहाँ से निकलना होगा। तो ठीक है, सुबह दोस्तों मिलते हैं, बाय। आओ आओ वहीं चलें। देखिए तो मुझे कितनी अच्छी चीज़ मिली है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आज मैं इन पेड़ में से ये कुछ वार्म होल्स होते हैं, मैं उनको बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जल्दी से जल्दी आप देखिए, क्योंकि ये कुछ इस तरह के कीड़े होते हैं कि इसके अंदर ही छुपे रहते हैं और बाहर निकलने के लिए मुझे इनको बड़ी ही ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी। अभी मुझे करने के लिए ये पेड़ उठाना ही पड़ेगा और उठाकर फटाफट से मुझे इनको पटकना पड़ेगा, तब जाकर ये कीड़े बाहर निकलेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये बाहर आते हैं। ये देखिए, अब जाकर इनमें से मैं इनको चाकू की वजह से या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ ये देखिए दोस्तों, इसको निकालते ही यहाँ से कितने ज़्यादा वार्म होल से निकल रहे दिख रहे हैं आपको। और इन्हीं तरह से इसमें से एक ये रहा, देखिए इसको दिखा रहा है मुझे। हाँ हाँ ये रहा, ये देख, ये कैसा वार्म होल है, तो मैं इसको खाना पड़ेगा यहाँ। बट इसमें प्रोटीन इतना ज़्यादा होता है कि हमें खाना पड़ता है, इसलिए हमें हमने खा भी लिया। और उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, हम और इस तरह हम अपना करेंगे काम। आप ये प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। और आइए, अब मुझे अपना शाम तक का इंतज़ाम हो गया, मैं आगे चलता हूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों मैं इस पूरी वीडियो में आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस जंगल में किसी भी चीज़ को नहीं मारा है और जो पहले से मरी चीज़ें हैं उन्हीं का ही यूज़ किया हुआ है। दोस्तों ये देखिए, मुझे ज़रा देखिए इसको। तो ये जो ये कीड़े होते हैं बहुत ही ज़्यादा नाली वाले कीड़े मिलते हैं, ये बड़े ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बट इनको खाकर मेरा आज रात का काम तो ज़रूर चल जाएगा। बट इसमें से मैं एक निकालना पड़ेगा मुझे, जो कि मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। और जो कि ये देखिए
इस तरह के ये छोटे से कीड़े होते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा आसानी से खाया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रोटीन के सोर्स। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम। तो दोस्तों मैं आपसे और YouTube से यही गुजारिश करूंगा कि आप इन जंगलों को बचाएं, क्योंकि जितने भी हमारे आदि मानव रहे हैं वो यहीं से डेवलप हुए हैं और सारे ह्यूमंस भी यहीं से डेवलप हुए हैं। पर पता नहीं क्यों आज का जो मानव है वो मशीनी युग की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बिल्डिंग्स की तरफ ज़्यादा जाता जा रहा है, क्योंकि आज भी हमारे अंदर वही कलाएँ मौजूद हैं। आप इन्हें यूज़ कीजिए और आप बेहतर बन सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ गौतम रॉकस्टार। और वीडियोज़ अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड हैव अ नाइस डे। बाय। अपने जंगलों को बचाएँ।